धाराओं के बल पर आप कह सकते हैं पिछड़ा और दलित अल्पसंख्यक जिसने एक कदम आगे बढ़ा है वो कहीं न कहीं ये हमारे महापुरुषों की देन है। सारे लोगों ने ब्राह्मणवाद के खिलाफ आप कह सकते हैं कि मनुवाद के खिलाफ, क्योंकि इस देश के अंदर एक विचारधारा वो दक्षिण पंथ था, दूसरी विचारधारा वामपंथ। दक्षिण पंथ का मतलब है कि जो रूढ़ियों में लोग फंसे थे, जो मनवाद के विचारधारा में फंसे हुए दिखाई पड़ रहे थे, जो हजारों साल तक गुलामियों को झेलते रहे हैं, जिन्हें के ऊपर लाठी डंडे के बल पे नहीं आपको मानसिक रूप से गुलाम बनाया गया था, वो मनवाद कहीं न कहीं आज भी हावी होने की कोशिश में लगा। डॉक्टर राम स्वरूप वर्मा जी जिन्होंने इस प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर इनकी विचारधारा को लेकर आप लोगों ने देखा कि भाई देश के अंदर जिस तरीके से गरीबों के साथ अन्याय हो रहे हैं, जो लोग ऐसी व्यवस्था बड़ व्यवस्था बनाई गई जिसमें जाति का नाम ले लेने से सम्मान बढ़ जाता है और जाति का नाम ले लेने से सम्मान घट जाता है। ऐसी व्यवस्था के बरखिलाफ वैज्ञानिक चिंतन को लेकर हजारों लोगों ने, चाहे जितने भी वैज्ञानिक रहे हैं, जितने भी आज अगर हमें देखते हैं जिस विचारधारा के बल पर आज आप आधुनिकता में जी रहे हैं, वो कहीं न कहीं वो वैज्ञानिक चिंतन के लिए उठे जिन्होंने रूढ़ियों को तोड़ा है, जिन्होंने भाग्य और भगवान पे भरोसा नहीं किया है। आपसे कहना चाहता हूं कि आप जानते हैं दो विचारधाराएं, एक तरफ लोग कहते हैं आस्तिकता और दूसरी तरफ कहा जाता है नास्तिक। लोग नास्तिक होना, अब आप इतिहास उठा लीजिए, इतिहास के पन्नों में आज भी तारीखें गवाह हैं जिनको नास्तिक कहा गया है, जिन लोगों को कहा गया कि भाई ये भाग्य और भगवान में विश्वास नहीं करता है, तो आप उनके बारे में सोचेंगे, उनके बारे में खोज करेंगे तो निश्चित है कि आप उनको अपराधी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो मानववादी लोग होते हैं, वो मानवता के हित में काम करने वाले होते हैं। कभी भी वो अराजक नहीं दिखाई पड़ते हैं, लेकिन एक घंटे एक पैर पे पूजा करने वाला आदमी हमेशा आपके अधिकारों को छीनने की कोशिश करता है। ऐसे लोग अपराध करते रहे हैं, दुनिया और समाज को नाबूद करने की कोशिशें करते रहे हैं। अब आपने देखा जिस व्यवस्था के खिलाफ लोग खड़े हुए, हजारों की तादाद में आप इतिहास उठा के देखेंगे, चाहे वो महात्मा बुद्ध से लेकर और इस देश की आजादी के पहले 1848 में इतिहास पुरुष बने थे। आपके बीच में ज्योतिबाराव फूले जी ने, महात्मा सावित्री माता सावित्रीबाई फूले से लेकर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर से लेकर ज्योतिबाई आपके जो है साहू जी महाराज, अगर इस देश के अंदर अगर इतिहास के आप भुलाने की कोशिश करेंगे तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ उसके पहले का इतिहास उठाकर आप देखेंगे, जब यहाँ पे हजारों साल आपके लोग बाहरी लोग गुलाम थे, जिस पावर के नाम पे आज कहा जाता है कि भाई पावर इस देश में आक्रांता के रूप में आया था। मैं आपसे कहना चाहता हूँ इतिहास के पन्नों में आज भी तारीखें गवाह। बाबर ने इस बात को अपने बाबरनामा में लिखा, अपने बेटे हिमाऊ को तहदीद किया, उसने इस बात को कहा, बेटा हिमाऊ अगर तुम्हें भारत के अंदर शासन करना है तो जो इनकी ब्राह्मणी व्यवस्था है इसे आप हिलाने की कोशिश मत करना। अगर इनके व्यवस्था को आप तोड़ने की कोशिश करोगे तो आप ज्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाओगे। ये गलती अंग्रेजों ने कर दिखाया, ये गलती अंग्रेजों ने कर दिखाया। जब इस देश के अंदर अंग्रेज आए तो उसने इनके प्रथाओं को तोड़ना शुरू किया, चाहे वो सती प्रथा रहा हो, चाहे लड़कियों को मठों और मंदिरों में दान कराया जाता रहा हो, चाहे आपने देखा है जो भोज की व्यवस्था है ये भी संवैधानिक में बैठ कर दिया गया है। ये अंग्रेजों की देन। अंग्रेजों ने इस बात को कहना जब सुधारना शुरू किया तो इनको लगा कि हमारी चूल्हे हिल जा रही है, हमारी व्यवस्था हिलती जा रही है, इसलिए इन लोगों ने साजिश के तहत और इस व्यवस्था इस देश से अंग्रेजों को भगाने की कोशिश किया। तो साथियों मैं कहना चाहता हूँ वो इतिहास चलता चला है और सारे लोगों ने जिन्होंने पढ़ा, जिन्होंने जाना क्या सम्मान और स्वाभिमान क्या होता है, सम्मान के साथ लोगों ने जब देखा कि भाई खिलवाड़ हो रहा है, चाहे वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर रहे हो, चाहे वो ज्योतिबाराव फूले जी रहे हो, चाहे वो आपके जो है साहू
जी महाराज